दोस्तों 80-90 के दशक में आपने एक विलन को तो देखा होगा, किरण कुमार नाम से जो विलन आते हैं और उनका जलवा हुआ करता था। आज यहाँ पर जानेंगे किरण कुमार जिससे इंदिरा गांधी ने डुबा डाला था, वरना आज वह एक सुपरस्टार होते। क्यों होते, कैसे होते, क्या परिस्थितियाँ बनी थी। किरण कुमार जो कि बहुत बड़े विलन हैं, आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा, बड़ी बड़ी फिल्मों में हैं, ये हीरो होते आज, लेकिन इंदिरा गांधी की वजह से यह विलन बने और विलन के रोल करने लगे थे। क्या मामला था, कैसे यह विलन बने थे, पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और इस चैनल पर जो ये वीडियोज़ आती हैं फिल्मी कहानियों की, यह बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। इनसे हमें जीवन की सच्चाई का पता चलता है कि जीवन आखिर है क्या और कितने क्षणभंगुर जीवन होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। किरण कुमार 80-90 के विलेन हुआ करते थे और बहुत ही धांसू विलन हुआ करते थे। हीरो बनने आए थे मगर इंदिरा गांधी ने कैरियर ख़राब कर दिया। कैसे कैरियर ख़राब कर दिया, पूरी जानकारी लेंगे। पुरानी फिल्मों में जो विलन हुआ करते थे, ओमकार नाथ धर, जिनको हम जीवन कहा करते थे, उर्फ जीवन जिनका नाम था, उनके नाम से मतलब जीवन के नाम से वो मशहूर थे। तो 20 अक्टूबर 1953 में जीवन के घर पर किरण पैदा होते हैं। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 अक्टूबर 1953 है। किरण के बचपन से ही दो सपने थे। एक सपना तो ये था कि उसे हीरो बनना है और दूसरा सपना ये था कि उनको मीना कुमारी से शादी करनी है, जबकि मीना कुमारी उनसे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और वो बच्चे थे। मगर दोनों सपने टूट जाते हैं और कैसे टूटे थे इसके बारे में जानते हैं। दूसरे सपने के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि मीना कुमारी के साथ शादी करने का जो उनका सपना था वह कैसे टूटा था। 1960 की बात है। 1960 में जो उनके पिता जीवन होते हैं वह कोहिनूर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और उस कोहिनूर फिल्म के अंदर मीना कुमारी भी रोल कर रही थी। और इस बात के बारे में जब जीवन के बेटे किरण कुमार को पता लगता है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि मीना कुमारी से मिलने का मौका अब मुझे मिल जाएगा। उसके बाद अपने पिता से कहते हैं वह जीवन से कि बापू मुझे भी अपने साथ ले चला करो शूटिंग पर, मैं वहीं पर शूटिंग देखा करूंगा। अब पिता थे, बच्चे की जिद के सामने कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या परेशानी है। तो उसके बाद दोस्तों जो पिता होते हैं जीवन, वह अपने बेटे किरण कुमार को अपने साथ शूटिंग पर ले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद मीना कुमारी से अपने बेटे किरण कुमार की मुलाकात करवाते हैं। मीना कुमारी जी, ये मेरे बेटे हैं किरण कुमार। किरण कुमार छोटा सा था। मीना कुमारी उनको उठाकर गोद में बैठा लेती है और दोस्तों गोद में बैठाने के बाद अब कहती है कि कितना क्यूट बच्चा है। अब जैसे ये लफ्ज़ मीना कुमारी के मुंह से निकला तो किरण कुमार का मीना कुमारी से शादी करने का जो सपना था वह चूर चूर हो जाता है कि यह तो मुझे बच्चा समझ रही है और मैं बच्चा ही हूँ इनके सामने, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ से उनका मीना कुमारी के साथ शादी करने का जो सपना था वह टूट चुका था। और दोस्तों दूसरा सपना टूटने से पहले जानिए वो बॉलीवुड में कैसे आए थे, यानी कि जो दूसरा सपना था हीरो बनने का वह कैसे टूटा, इसके बारे में हम इसके बाद में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि वो बॉलीवुड में कैसे प्रवेश करते हैं। दोस्तों वह लाड़ दुलार ज़्यादा उनके ऊपर किया जाता था उनके माँ बाप के द्वारा, तो वह बिगड़ जाते हैं और जैसे वह बिगड़ जाते हैं तो उनके पिता जो जीवन होते हैं वह सलीम से बातचीत करते हैं। सलीम कौन? जो सलमान खान के पिता हैं। उनसे बातचीत करते हैं अपने बेटे के बारे में कि यार ये बिगड़ गया है, क्या करूं, इसका क्या किया जाए। तो जो सलीम होते हैं वह कहते हैं कि इसको इंदौर के बोर्डिंग स्कूल में भेज दो। अब जो पिता होते हैं जीवन, वह अपने बेटे किरण कुमार को इंदौर के बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन किरण कुमार का तो वहाँ पर भी यही हाल था, पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा कुछ करनी नहीं थी, क्रिकेट वगैरह दोस्तों के साथ खेला करते थे। अब तो वहाँ से भी शिकायतें आने लगी। अब 17 साल के हो जाते हैं और फिर दोस्तों 17 साल के जैसे हो जाते हैं तो यह घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद जो शत्रुघ्न थे वह फिलहाल स्ट्रगलिंग कर रहे थे, उनसे मुलाकात होती है। तो शत्रुघ्न कहते हैं इनसे कि आपको अगर हीरो बनना है तो आपको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। आप पुणे में फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लीजिए और वहाँ पर आप जो बारीकियां हैं एक्टिंग की वो सीखिए, उसके बाद आप हीरो बनोगे। अब तो यह बात इनके मन में आ चुकी थी और उसके बाद ये रुख करते हैं पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट की तरफ। अब ये बिगड़ैल तो थे ही, वहाँ पर भी यह
ऐसा ही काम करते हैं, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते हैं। अब दोस्तों इनके जो पिता होते हैं जीवन, वह डायरेक्टर के अब्बास को इनकी जांच का कारोबार सौंपते हैं, कार्यभार। तो वह इनकी जांच करने के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहां जाकर इनका हालचाल देखते हैं तो यह उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, किरण कुमार के ऊपर, कि अब्बास डायरेक्टर जो थे, और कहा तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे गेस्ट हाउस पर आओ। अब किरण कुमार डर रहे थे कि पिता के दोस्त हैं और मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे किरण कुमार अगले दिन अब्बास के गेस्ट हाउस पर जाते हैं तो अब्बास उनसे बोलते हैं कि एक फ़िल्म बनाने वाला हूँ मैं, और अमिताभ बच्चन पर टाइम नहीं है, उनको लेने वाला था, लेकिन तुम्हारी कद खाटी अमिताभ बच्चन की ही जैसी है और तुम हमारी फिल्म में काम करोगे। तो दोस्तों यह बात सुनने के बाद जो किरण कुमार होते हैं उनकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई हो, और वह बोले हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करूँगा। और उसके बाद दोस्तों 1971 में वो फिल्म आती है जिसका नाम था दो बूंद पानी। उसमें किरण कुमार हीरो का रोल करते हैं और वह फिल्म सुपरहिट हो जाती है। अब जैसे वह फिल्म सुपरहिट होती है तो पहली ही फिल्म से किरण कुमार ने बॉलीवुड के अंदर अपनी पहचान जमा ली थी, और उसके बाद तो दोस्तों इनको फिल्मों में काम मिलने लगा था। पहली फिल्म जैसे हिट हो गई तो लोग इसके पास आने लगते हैं फिल्में लेकर के। अब 1972 में इनकी एक दूसरी फिल्म आती है जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक, और यह फिल्म भी सुपर हिट जाती है। अब दोस्तों इनकी हीरो की छवि बनती जा रही थी और हीरो का ये रोल कर रहे थे इन फिल्मों में, और काम भी इनको इतना मिल रहा था कि डायरेक्टरों की लाइन इनके घर पर लगने लगी थी। पिता को भी गर्व हो गया था अपने बेटे के ऊपर कि यह थोड़ा शैतान तो है लेकिन इसको काम बहुत मिल रहा है। उसके बाद 1972 में ही दूसरी फिल्म आती है 1972, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में बता दिया करें, तो 1972 में ही एक और फिल्म आती है जंगल में मंगल, और यह भी एक बहुत अच्छा बिजनेस करके जाती है। अब तो दोस्तों फिल्म मेकर्स की इनके घर पर लाइन लगने लगती है और वो 70 के दशक के सुपरस्टार बनने ही जा रहे थे। मगर दोस्तों अचानक कुछ ऐसा होता है कि वह हीरो बनते बनते रह जाते हैं, सुपरस्टार बनते बनते रह जाते हैं। दरअसल 1975 में उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया था एक ही साल में, और 6 की 6 फिल्में 1975 में ही रिलीज होने वाली थी। मगर दोस्तों जैसी वह रिलीज होने वाली थी उसी समय 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी और बहुत सारी फिल्मों को रिलीज होने नहीं दिया था, और उन्हीं में नंबर आ जाता है किरण कुमार की फिल्मों का भी। और अब तो दोस्तों उनकी फिल्में जब रिलीज नहीं होती हैं तो काम भी आना बंद हो जाता है, और अब इनकी भूखे मरने की नौबत आ गई थी। यानी कि वैसे तो भूखे मरने की कोई नौबत नहीं थी, पिता भी एक्टर थे, लेकिन इनके पास कोई काम नहीं था और पाई पाई को मोहताज हो गए थे। अब जैसे पाई पाई को मोहताज हो गए थे तो अब इनके सामने एक बहुत बड़ी फिर से समस्या थी। अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि ये विलन कैसे बने, विलन की इनकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई। हीरो की जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी, पहली फिल्म से ये कामयाब हो गए थे, लेकिन दोस्तों पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद बहुत सारी और जो फिल्में इनको मिली थी वो रिलीज नहीं हो पाई थी इमरजेंसी के कारण, तो यहाँ पर इनके पास अब काम आना बंद हो गया था। अब विलन के बारे में जानते हैं। उसी समय आशा पारेख का इनके पास फ़ोन आता है और वह कहती हैं कि गुजराती फिल्म में बना रही हूँ, उसमें आप विलन का काम करोगे। अब दोस्तों इनके पास काम तो था नहीं और खर्चे पानी के लिए भी पैसे नहीं थे, तो यह हम ही भर लेते हैं कि चलो कुछ तो पैसे आएंगे। फिर दोस्तों गुजराती फिल्म में काम करते हैं तो इनकी एक्टिंग गुजराती फिल्मों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और फिर ये गुजराती फिल्में ही करने लगते हैं। और गुजराती एक अभिनेत्री होती है सुषमा, उनसे यह शादी कर लेते हैं और इनके 2 बच्चे हो जाते हैं, सृष्टि और शौर्य। अब तो यहाँ पर इनका जीवन अब मतलब विलन के रूप में चलने लगा था। अब यहाँ पर दोस्तों जो इनका अफेयर था वो रेखा के साथ भी काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा था और खूब इनका अफेयर चला था रेखा के साथ। अब यहाँ पर जानते हैं गुजराती फिल्मों में तो बॉलीवुड मतलब गुंडे का रोल करने लगे थे। अब बॉलीवुड में किन किन फिल्मों से इन्होंने मतलब प्रेजेंटेशन दी थी गुंडे की, तो बॉलीवुड में विलेन कैसे बने थे उसके बारे में जानेंगे। 1987 में एक फिल्म आई थी खुदगर्ज और उसमें इनको विलन का रोल मिला था जिसमें वो गाना है गोविंदा का दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। उस फिल्म में इनको पहली बार बॉलीवुड के अंदर विलन का काम मिला था और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उस किरदार को निभाया था, उस किरदार के अंदर इन्होंने जान डाल दी थी। उसके बाद 1988 में एक फिल्म आती है तेजाब और उस तेजाब में लोटिया पठान का इनका रोल था और यह रोल तो इतना सुपरहिट हुआ था दोस्तों, लोगों की जुबान पर ही लोटिया पठान उस समय हो गया था और यह भी यहाँ पर जो इनका विलन का रोल था सुपरहिट हो जाता है।
लोगों की नज़रों में ये आ जाते हैं। और फिर तो दोस्तों खुदा गवाह, हीना, अंजाम, दरार, काला बाजार, आज का अर्जुन, थानेदार, पत्थर के फूल, खून का कर्ज, बोल राधा बोल, कुदरत, आग ही आग, धड़कन, ऐसी जैसी फिल्मों में, कितनी फिल्मों में इन्होंने गुंडे के रोल किए और दोस्तों लोगों के दिलों में राज किया। ज़बरदस्त रोल किए थे और लोगों की वाही वाही भी बटोरी थी। अब दोस्तों इंदिरा के फैसले ने भले ही उनका हीरो वाला जो कैरियर है वो बर्बाद कर दिया हो, लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में वो विलेन के रूप में छा गए थे, लोगों के दिलों पर राज करने लगे थे। अब इन्होंने टीवी का भी रुख किया था बहुत समय पहले। दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आया करता था डिटेक्टिव, जैसे धारावाहिक की वजह से, सीरियल की वजह से उनको हिट करवा दिया था। एक सीरियल आता था कथा सागर, घुटन में भी इन्होंने काम किया था, शपथ में भी काम किया था और पापा में भी काम किया था। इन जैसे सीरियलों की वजह से इनका जो पहुंच थी इनकी वो घर घर में पहुंची और बहुत ही सुपर हिट हुए। फिलहाल दोस्तों ये 72 साल के हो चुके हैं और मुंबई में ही अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। वेब सीरीज़ वगैरह में इनको काम मिल जाता है, टीवी पर भी काम मिल जाता है, कुछ फिल्मों में भी काम मिल जाता है और अपना जीवन अच्छे से अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों किरण कुमार हीरो बनते बनते रह गए थे इंदिरा गांधी की लगाई गई इमरजेंसी के द्वारा, क्योंकि वो 6 फिल्में रिलीज़ हो ही नहीं पाई थी। और जब 6 फिल्में अगर उस दौर में आ जाती, जिन 6 फिल्मों में ये हीरो का रोल कर रहे थे, तो आगे की जो जर्नी थी वह हीरो के रूप में ही इनकी स्टार्ट होती और आज यह बहुत बड़े हीरो के रूप में लोगों के सामने उभर कर आते। लेकिन फिलहाल विलन के रूप में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, विलन भी तो कलाकार होता है। विलन के रूप में भी इन्होंने पूरी तरह से परचम गाड़ दिए थे, अच्छा विलन का किरदार इन्होंने निभाया था। दोस्तों ये थी आज की फिल्मी कहानी। एक लड़का जिसका पिता भी फिल्मों में काम किया करता था, जीवन, और उन्होंने भी फिल्मों में काम करने की सोची। बचपन में शरारती था और बचपन में से ही उसके 2 सपने थे कि एक तो हीरो बनना, एक मीना कुमारी से शादी करना, लेकिन दोनों ही सपने टूट जाते हैं। मीना कुमारी उनको बच्चा कह देती है और हीरो बनना उनका तब बिगड़ जाता जब इमरजेंसी लगी थी। लेकिन उसके बाद वो बॉलीवुड में विलेन के रूप में छा जाते हैं और अपनी ज़िंदगी फ़िलहाल मज़े से गुजार रहे हैं। दोस्तों आपको हमारी यह कहानी जो फिल्मी अभिनेताओं के ऊपर होती है कैसी लगती हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर दिया करें, जिससे कि हमें हौसला मिले और इसके बाद और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टरों के ऊपर बायोग्राफी और कहानियां मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आता रहूं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।